हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल स्टार्ट स्मार्ट एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने फिजिक्स फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की सीरीज स्टार्ट की है। उसमें हमने सबसे पहला टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशन पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने यूनिट्स के बारे में पढ़ा और हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी पढ़ लिया। और हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट से डायमेंशन कैसे निकालते हैं उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है। वहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और चाहे वो एग्ज़ाम 11th क्लास का हो, 12th क्लास का हो, या फिर हमारे पास कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। HP टेट हो गया, जैसे SSC से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम्स हैं हमारे वो हो गए, CTET हो गया हमारे पास, रेलवेज़ के हो गए हमारे पास। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो जो भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं उसकी जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले तो हमें डिस्टेंस का पता होना चाहिए। डिस्टेंस होता क्या है? तो डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? लेंथ ऑफ टोटल पाथ ट्रेवल। जो कि टोटल पाथ ट्रेवल करते हैं हम, उसकी लेंथ को क्या बोलेंगे? हम डिस्टेंस बोलेंगे। जैसे कि हमारे पास ए पॉइंट है, ए पॉइंट मान लीजिए हमारा होम है। यहाँ से घर से हम चलना स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक? बी पॉइंट तक जाते हैं जो कि स्कूल है। तो हम जो भी पाथ ट्रेवल कर रहे हैं, इसमें जो भी पाथ ट्रेवल कर रहे हैं मतलब कि लेंथ ऑफ टोटल पाथ, जो लेंथ है हमारे टोटल पाथ वहाँ तक पहुँचने की, स्कूल तक पहुँचने की, उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। परंतु जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। मतलब कि देखिए, डिस्टेंस में हम शॉर्टेस्ट जो हमारे पास डिस्टेंस है, अगर हम स्ट्रेट जाते ए से बी तक तो हम उसे भी डिस्टेंस ही बोल देते अगर हम स्ट्रेट जा रहे हैं। परंतु यहाँ पे हम जिग जैग जा रहे हैं तो इसे भी हम डिस्टेंस बोल देंगे। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इसमें जिग जैग वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। इसमें क्या आएगा? डायरेक्ट हमने स्ट्रेट पाथ में ही जाना है। सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे लिए पड़ रहा है स्कूल के लिए, हमने उसी रास्ते से होके जाना है। जो कि सबसे कम डिस्टेंस वाला रास्ता है, उसी से होके हमने जाना है और स्कूल तक पहुंचना है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब जो आपका कन्फ्यूज़न होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, होप वो ख़त्म हो गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन पाथ चूजन। डिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पाथ चूजन पे। मतलब कि जो हम पाथ चूज कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस। और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ चूजन। मतलब कि इसमें हम कोई भी पाथ चूज़ कर लें, कोई भी वे हम चूज़ कर लें, वो क्या होना चाहिए? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होना चाहिए। मतलब कि सबसे छोटा पाथ ही होना चाहिए हमारा अपने गोल तक पहुंचने के लिए। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है तो इसमें मेरा गोल क्या होगा? सबसे पहले कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। तो इसके लिए मेरे पास क्या वे है? स्ट्रेट वे है मेरे पास कि मैंने कंसिस्टेंट रहना है अपने यूट्यूब के ऊपर, रोज़ मैंने वीडियोस डालनी है। और अगर मैं रास्ते में मतलब कि जैसे मेरा वे है इसका यूट्यूब पर 1000 सब्सक्राइबर करने का, उसके बीच में अगर मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल रहा हूँ तो क्या होगा? तो मैं रास्ते से भटक जा रहा हूँ और मेरे सब्सक्राइबर उतने जल्दी ग्रो नहीं करेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल भी ग्रो नहीं करेगा। तो वैसे ही हमारे पास क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया कि कोई भी रास्ता हम चूज़ कर रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट हो गया कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही, शॉर्टेस्ट वे ही हमने चूज़ करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इट इज़ स्केलर क्वांटिटी एज इट कैन नॉट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। तो ये क्या हुई? स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जो कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। डिस्टेंस में डायरेक्शन डिपेंड ही नहीं करता है। डिस्टेंस डायरेक्शन के ऊपर क्यों नहीं करता है? जैसे मान लीजिए हम ए से बी की ओर जा रहे हैं तो हमारा जो डिस्टेंस है वो हम चूज़ करेंगे, मतलब कि वो हम क्या करेंगे? उसमें डिस्टेंस में लेंगे। परंतु अगर हम बी से हम मान लीजिए सी के ऊपर जा रहे हैं तो इसमें भी हमारा क्या होगा? ये वाला लेंथ भी हमारा उसमें ऐड हो जाएगा। तो इसी तरह ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मतलब कि कोई भी डायरेक्शन है, हमें डिस्टेंस में लेंथ उसको उस लेंथ को चूज़ करना ही करना है, ऐड करना ही करना है जो हम
डिस्टेंस से निकालते हैं लास्ट में। नेक्स्ट है इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी एज इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिपेंड नहीं कर रही है डायरेक्शन के ऊपर। मान लीजिए हम ए से बी तक जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये स्ट्रेट पाथ है, इसे हम क्या बोल देंगे? डिस्प्लेसमेंट है, मतलब कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसे डिस्प्लेसमेंट। परंतु अगर हम बी से सी के ऊपर जा रहे हैं, जब हम बी से सी के ऊपर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम अब ए से डायरेक्ट कहाँ को जा रहे हैं? सी पे जाएंगे, क्योंकि ए से हमने सी तक जाना है, तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। कौन सा है? ए सी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मतलब कि ये क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है विद डायरेक्शन। तो ये डिपेंड नहीं कर रहा है डायरेक्शन के ऊपर। डायरेक्शन कहाँ के भी हो, गोल हमारा कहीं का भी हो, हमारे पास एक ही वे है, सीधा हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही देखना है उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस जो है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्योंकि हम ए से बी की ओर जाएं, चाहे बी से सी की तरफ जाएं, तो हमारे पास क्या होगा? जो भी हमारी लेंथ है वो ऐड ऑन होती रहेगी डिस्टेंस में। बाकी बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये डिपेंड अपॉन डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, एग्जाम्पल इसका लेते हैं। डिस्टेंस का एग्जाम्पल है, जैसे हमारे पास है ए से बी तक गए हम। मान लीजिए, देखिए यहाँ से हम ए पॉइंट है हमारा, ए से हम कहाँ तक को गए? बी को गए, और बी से हट के हम फिर से ए तक आए। तो मैंने सबसे पहले बोला कि भाई जो जहाँ जहाँ हम जिस जिस वे में हम चल रहे हैं उसकी लेंथ काउंट होगी। तो पहले हम ए से बी तक गए, वो कितना है? 10 किलोमीटर है। फिर हम फिर से वापस हट के आए 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस क्या हो गया? पूरा 20 किलोमीटर हो गया। अब बात की है डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? ए से हम बी तक गए, वो कितना है? 10 किलोमीटर है, परंतु हम बी से ए तक आ रहे हैं। अब हमारे पास फाइनल गोल क्या हो गया? ए से हमने ए तक ही आना है। तो मतलब कि हमने डिस्प्लेसमेंट ए से ए तक पहुंचने के लिए कितनी हमने डिस्प्लेसमेंट की? तो मैंने क्या बोला है? जो शॉर्टर डिस्टेंस है उसे ही हमने लेना है। तो हम ए से गए और ए को ही आ गए, मतलब कि हम ए पे ही हैं। तो ए के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से क्या है? वहीं पे है। तो मतलब कि 0 किलोमीटर ही हुआ, मतलब हम चले ही नहीं। हमारा सीधी सी बात है कि हमने, हमारा गोल था कि हमने ए से जाना है और ए तक ही पहुंचना है। तो हमारा सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए से ए तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? वहीं पे खड़े रहो, हम वहीं के वहीं रहेंगे, ए पॉइंट पे रहेंगे, तो 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे ये है हमारे पास ए से हम देखिए बी तक गए, और बी से हम वापिस हट के आए ए तक, और ए से हम फिर से वापिस हट के गए बी तक। तो कितने गए? ए से बी 10 किलोमीटर है, तो ए से बी 10 हो गया, बी से ए आए हम फिर से 10 हो गया, और ए से बी फिर से गए हम तो 10, मतलब कि 30 किलोमीटर। कितना हो गया? 30 किलोमीटर हो गया, 30 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। अब बात की जाए यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है? हमारा फाइनल टारगेट क्या है? बी तक पहुँचना है ना। तो हमने डायरेक्ट क्या करना है? ए से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना है बी तक जाने के लिए। तो क्या हुआ? 10 किलोमीटर, सीधे हम 10 किलोमीटर ही जाएंगे, क्योंकि हमारा फाइनल टारगेट तो बी तक पहुँचना ही है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? ए से बी तक 10 किलोमीटर हुआ, सीधी सी बात है, तो 10 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ए से हम कहाँ तक गए? बी तक गए, ए से बी तक गए, और वो कितना है? 30 किलोमीटर है। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया? 30 किलोमीटर हो गया। अब हमने ए से बी तक जाना है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए जब हमने डिस्टेंस में गए, डिस्टेंस को हमने लेंथ में गिना, तो देखिए ए से हम डायरेक्ट बी तक गए, स्ट्रेट पाथ में गए, तो मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी का और तो कोई भी नहीं हो सकता है। मतलब जितना डिस्टेंस उतनी ही क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब 30 किलोमीटर हो गया। जैसे हमारे पास है सर्कल है, सर्कल में हमने डिस्टेंस कवर किया, ए से हम गए बी तक, हम गए सर्कुलर पाथ में होके ए से बी तक। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? सर्कुलर पाथ में जब भी हम जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है हमारे पास? 2 पाई
आर, आर है हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे डिस्टेंस 2πr हो गया हाफ सर्कल के लिए। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, हम डायरेक्ट कहाँ से जाएंगे, ए से डायरेक्ट जाएंगे, हम कहाँ को, बी को जाएंगे। हम सर्कुलर पाथ में क्यों जाएं, इन्होंने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कवर करेंगे, ए से हम डायरेक्ट बी तक जाएंगे। तो डायरेक्ट कहाँ से हो गया, ए से डायरेक्ट बी तक स्ट्रेट पाथ होगी इसकी। तो यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, क्या हो गया हमारे पास, देखिए आर क्या है, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस। तो ए से यहाँ तक सेंटर पॉइंट तक हमारे पास आर हो गया, और सेंटर पॉइंट से बी तक फिर से आर हो गया। तो कितने हो गए, आर प्लस आर, 2r हो गए, मतलब कि 2r, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 2r होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सर्कल में हमने क्या किया, ए से हम स्टार्ट करते हैं और हम 3 चक्कर लगाते हैं, ए तक ही फिर से पहुंच जाते हैं। मतलब सर्कुलर पाथ में हम 3 चक्कर लगा रहे हैं, और ए से हम फिर से पहले हम ए तक आए, फिर से हम सर्कुलर पाथ में गए, फिर से ए तक आए, फिर से हम सर्कुलर पाथ में गए और ए तक आए। तो कितना हो जाएगा इसमें हमारे पास जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसमें, इसमें हमारे पास देखिए सेमी सर्कल के लिए क्या है 2πr प्लस 2πr हो गया, और थर्ड के लिए भी 2πr हो गया। तो कितना हो गया 6πr, कितना हो गया 6πr हो गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई इसमें हमारे पास, तो हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखना है, सीधी सी बात है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ए से हम गए, चाहे हमने 3 चक्कर लगाए 4 चक्कर लगाए, हम आए तो ए पर ही। तो ए के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट हुई ही कुछ नहीं। हम हमारा टारगेट ए से ए तक पहुँचने का, तो क्या हो गया 0 किलोमीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 0 है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है हमारे पास कि हम ए से स्टार्ट होकर ए पर आ जाएं घूमकर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा ही 2πr हो जाएगा। हम एक ही चक्कर लगा रहे हैं तो उसे हम क्या बोल देंगे 2πr हो गया हमारे पास। जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी हमारे पास यहाँ पे, कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट, ए से हम ए तक ही पहुँचे तो 0 किलोमीटर ही होगी।